हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बैग फिल्टर के डिफरेंशियल प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कि डीपी कहा जाता है शॉर्ट में। डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है बैग फिल्टर में, कब बढ़ता है और कब घटता है। देखिए, डिफरेंशियल प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन से प्रेशर को कहा जाता है बैक फिल्टर में। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से कि आखिर डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है, कब बढ़ता है, कब घटता है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिफरेंशियल प्रेशर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा बैक फिल्टर होता है, बैक फिल्टर के बैक फिल्टर में दो चैम्बर होते हैं। पहला जिसमें बैग्स लगे होते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पर डस्ट आता है, और एक चैम्बर होता है उसके ऊपर, जहाँ पर बैक फिल्टर से छन करके क्लीन एयर जो है उस चैम्बर के थ्रू बाहर जाता है, चिमनी में जाता है ना। तो ये दोनों चैम्बर के प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसे ही डिफरेंशियल प्रेशर कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। बैक फिल्टर में दो चैम्बर होते हैं, एक नीचे वाला चैम्बर होता है ना। सबसे पहले डस्ट जो है वो नीचे वाले चैम्बर में आता है, और नीचे वाले चैम्बर से वो फिल्टर होकर के, बैग के थ्रू फिल्टर होकर के ऊपर वाले चैम्बर में क्लीन एयर जाता है। तो नीचे वाले चैम्बर में जो प्रेशर होता है और ऊपर वाले चैम्बर में जो प्रेशर होता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसे ही डिफरेंशियल प्रेशर कहा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं कौन से चैम्बर में ज़्यादा प्रेशर होता है, कौन से चैम्बर में कम प्रेशर होता है। तो सबसे पहले जो नीचे वाला हमारा चैम्बर होता है, जहां पर डस्ट आता है, वहां पर प्रेशर जो होता है वो कम होता है ना। अब जो हमारा जो ऊपर वाला चैम्बर है, जहां पर डस्ट छन करके ऊपर जाता है, उस चैम्बर में प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डस्ट जो है बैक फिल्टर्स के पोर्ट्स में चिपकते जाते हैं बैक फिल्टर में, है ना, तो क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है। यानी कि नीचे वाले चैम्बर से ऊपर वाले चैम्बर में एयर को जाने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका एरिया कम होते जा रहा है और आपको फोर्स ज़्यादा लग रहा है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आपका फोर्स बढ़ गया है, एरिया कम होते जा रहा है, क्योंकि बैक फिल्टर के जितने पोर्स हैं वहाँ पर डस्ट चिपकते जा रहा है। तो क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा एनर्जी लग रही है एयर को ऊपर वाले चैम्बर में आने में, तो वहाँ पर जो है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखिए, इसको हम कैसे घटा सकते हैं डिफरेंशियल प्रेशर को, और कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपने बैक फिल्टर का जो पर्जिंग टाइम होता है, पर्जिंग क्या होता है, जब बैक फिल्टर में क्लीनिंग की जाती है, बैक फिल्टर को जैसे सक्शन हो रहा है, डस्ट चिपकते जा रहा है बैग में, तो हाई प्रेशर एयर का जेट छोड़ा जाता है बैक फिल्टर में, जिसे कि पर्जिंग कहा जाता है। तो उसका एक टाइम इंटरवल रहता है कि 20 सेकंड बाद पर्जिंग होगा दोबारा, या फिर 50 सेकंड बाद होगा, या 1 मिनट बाद होगा, है ना। तो वो जो टाइमिंग है, पर्जिंग की टाइमिंग है, अगर हम उसको कम कर देते हैं, है ना, यानी कि कम समय में, कम समय अंतराल में पर्जिंग होगा, तो फिर बैक फिल्टर का जो डीपी है वो कम रहेगा, क्योंकि डस्ट जो है वो ज़्यादा जम नहीं पाएगा। जितना जमा रहेगा उसको पर्जिंग करके फिर से हम क्लियर कर दिए, तो जैसे ही पर्जिंग हो जाएगा डीपी कम हो जाएगा, डिफरेंशियल प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही ज़्यादा देर होगा, है ना, पर्जिंग नहीं हुआ है, तो डीपी आपका धीरे 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 बढ़ता जाएगा। फिर पर्जिंग होगा, डीपी फिर से कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो डीपी अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आपके पर्जिंग का टाइम इंटरवल को आप बढ़ा दीजिए। अगर आपको कम रखना है तो डीपी कम रखना है तो पर्जिंग का टाइम इंटरवल जो है उसे कम कर दीजिए। चलिए, अब हम मान लेते हैं, कुछ ऐसा केस मान लेते हैं कि हमारे पास जो बैक फिल्टर है उसका डिफरेंशियल प्रेशर अचानक से जो उसका नॉर्मल रेंज है उससे बढ़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है ना। तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो बैग हैं वो चोक हो चुके हैं। यानी कि अगर आप लंबे समय तक बैक फिल्टर में बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं,
उसका टाइम ज़्यादा हो गया है एक लिमिट से ज़्यादा, तो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डस्ट जो है वो बैग्स में ऐसे चिपकने लग जाता है और उसे धीरे धीरे चोक करने लग जाता है। खासकर ऐसे डस्ट पार्टिकल्स जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, इस टाइप के मॉइस्चर को हैंडल करने में रेनी सीजन्स में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं कि आपका जो बैग है वो धीरे धीरे चोक होने लगता है। अगर आपका बैग चोक हो जाएगा तो आपके एयर के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा और आपका जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपका बैग फिल्टर का डीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो बैग फिल्टर है उसके बैग जो हैं वो चोक हो गए हैं। अब दूसरा कंडीशन मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन हम ये मानते हैं कि हमारे बैग फिल्टर का जो नॉर्मल डीपी है उस रेंज से उसका डीपी सडनली अचानक से कम हो गया है ना, यानी कि डीपी कम होता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ये जस्ट पहले वाले केस के अपोजिट है। पहले केस में हमारा डीपी जो था वो बढ़ गया था, यहाँ पर डीपी जो है वो सडनली कम हो गया है नॉर्मल रेंज से। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो इसके पीछे सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो बैग फिल्टर है उसके जो बैग्स हैं, बैग फिल्टर के बैग्स में पंचर्स हो गए हैं, यानी कि बैग फिल्टर में होल हो गए हैं। अब ये बैग फिल्टर में जब होल हो जाएंगे तो क्या होगा, एयर का जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम हो जाएगा और एयर जल्दी से और आसानी से नीचे वाले बैग से ऊपर वाले नीचे वाले चैम्बर से ऊपर वाले चैम्बर में आसानी से फ्लो करने लग जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, कभी कभी बैग फिल्टर का जो बैग है, बैग गिर जाता है। अगर कोई बैग गिर गया किसी कारण से, फिटिंग्स लूज होने की वजह से, तब भी क्या होगा, आपका डीपी जो है वो सडनली लो हो जाएगा। तो और आपको ऐसे में पता चल जाएगा कि आपका बैग फिल्टर जो है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फिर चेक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा सिचुएशन होने से, बैग फिल्टर के बैग फट जाने से, बैग फिल्टर के बैग गिर जाने से आपकी चिमनी में सडनली आपको एमिशन दिखाई देने लग जाएगा, डस्ट दिखाई देने लग जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से आप डीपी का इस्तेमाल करके अपने बैग फिल्टर के ऑपरेशन को स्मूथ कर सकते हैं। बैग फिल्टर्स में डिफरेंशियल प्रेशर को इंच ऑफ वाटर गेज से मेज़र किया जाता है। मोस्टली इंच ऑफ वाटर गेज में ही कहा जाता है। तो सपोज कर लेते हैं हम, जो हमारा बैग फिल्टर है उसके नीचे वाले चैम्बर में प्रेशर जो है वो 3.5 इंच ऑफ वाटर गेज है, जबकि हमारे ऊपर वाले चैम्बर में 10 इंच ऑफ वाटर गेज प्रेशर है। तो हमारा डीपी कितना हो गया, 10 - 3.5, तो हमारा कितना हो गया, 6.5 इंच का हमारा 6.5 इंच ऑफ वाटर गेज डिफरेंशियल प्रेशर है। तो फ्रेंड्स ये खाली एक एग्जांपल था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।